हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदास लर्नर में। प्रश्न पत्र सहायक शिक्षक परीक्षा 2019 हिंदी का प्रश्न पत्र है। प्रश्न 31 है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है चील, बी जौ, सी सवारी, डी गिलहरी। तो इसमें देखिए, इसमें इसका राइट आंसर होगा जौ। जौ क्या है? पुल्लिंग सूचक शब्द है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है। तो हिंदी उपसर्ग इसमें होगा ऑप्शन ए दर, बी बे, सी में है गैर और डी है औ। तो हिंदी उपसर्ग है औ, ऑप्शन डी। प्रश्न 33, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए तुच्छ समझना, बी लज्जित होना, सी नुकसान होना, डी थकावट होना। तो घड़ो पानी पड़ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लज्जित होना। प्रश्न 34, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कहा गया है क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य, बी विधेय, सी अन्विति, डी आकांक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उद्देश्य। प्रश्न 35, निम्नलिखित में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। ऑप्शन ए शकुंत, बी द्विरद, सी पाठिन, डी पृथ्वी। सुरभि का राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी। प्रश्न 36, स्त्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशी, डी संकर। तो दिवट शब्द तत्सम शब्द है। प्रश्न 37, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। ऑप्शन ए गधों की चराई को अंगूरों की खेती, बी चूहिया मारने के लिए सांप की खोज, सी अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 38, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा ना, सही नहीं है। तो बाकी 3 सही हैं, एक रॉन्ग है। तो इसमें से 3 तो दिया है निरोग, निह प्लस रोग, अहोरात्र, अह प्लस रात्र, फिर दिया महच्छत्र, महत धन छत्र, फिर डी है तेजोपुंज, तेजा धन पुंज। तो इसमें से जो गलत है वो है बी, ऑप्शन बी अहोरात्र। ये क्या है? गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न 39, निम्नांकित समासिक शब्दों में अवयवी भाव समासिक शब्द नहीं है। नहीं है पूछ रहे हैं ना, अवयवी भाव नहीं है। तो देखिए, इसमें से है ऑप्शन ए है बेखटके, फिर बी में है यावत जीवन, सी दस्तकारी और डी निडर। तो इसमें से समासिक शब्द अवयवी भाव नहीं है, कौन सा? ऑप्शन सी। प्रश्न 40, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए नदी, बी समझ, सी प्रयाग, डी पुरी। तो जातिवाचक इसका है, जातिवाचक संज्ञा है नदी, ऑप्शन ए। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? द्रोण का नहीं है। तो इसमें दिया ऑप्शन ए 32 शेर की एक पुरानी माप, बी कौरव और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु, सी 2 पर्वतों के बीच की भूमि, डी पत्तों का दोना। इसका जो द्रोण शब्द का अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन सी 2 पर्वतों के बीच की भूमि। बाकी सब द्रोण शब्द का अर्थ है।
प्रश्न 42, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? ऑप्शन ए बहुत आदमी, बी बहुत दूध, सी बहुतेरे उपाय, डी पूरे टुकड़े। तो परिमाण बोधक मतलब मान, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुत दूध। प्रश्न 43, निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है? ऑप्शन ए आहट, बी यल, सी वया, डी सार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वया। प्रश्न 44, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम किसमें से है? ऑप्शन ए सो, बी कुछ, सी जो और डी यह। तो इसमें संबंध में होता है, संबंधवाचक है जो सो रहता है जो, तो इसका संबंधवाचक सर्वनाम जो से स्टार्ट होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्रश्न 45, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। ऑप्शन ए पदक्रम, बी अन्वय, सी लोच, डी आगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अन्वय। प्रश्न 46, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? तो इसमें है ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हिंदी में स्वरों के भेद है 2 कालमान के अनुसार। प्रश्न 47, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए योगात्मक, बी अयोगात्मक, सी क्रियायुक्त, डी क्रियाविहीन। इसका डी राइट आंसर है क्रियाविहीन वाक्य। यह पठित गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका 48 है। 48 में लिखा है, हमारे चेतन के विचारों और कार्यों को हमारी चिंतन पद्धति रूप दे रही है, हमारी भावनाएं रूप दे रही है, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 48। प्रश्न 49 इसी में से है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 50, सीखने का नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न 51, बच्चा तभी सीखता है, पहला जब वह सक्रिय हो, जब उसमें बोझ ना हो, जब उसमें कोई विकार ना हो, जब वह निष्क्रिय, जब उसमें कोई विकार हो, जब वह निष्क्रिय हो। इसका राइट आंसर है बच्चा तभी सीखेगा जब वह सक्रिय रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न 52, भाषा सीखने की प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी में है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। सी में है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। डी है बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो इसका होता है LSRW, LSRW। इसमें से प्रश्न आता ही है। तो ये L मतलब लिसनिंग सुनना, S मतलब स्पीकिंग बोलना, R मतलब राइटिंग लिखना, R मतलब रीडिंग पढ़ना और W मतलब राइटिंग लिखना। तो यहाँ से होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। प्रश्न 53, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। तो मूल्यांकन में 3 पक्ष होते हैं। प्रश्न 54, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए बोलना शुरू करते ही, ध्वनियों की जानकारी के बिना, दूसरों के शब्द सुनकर, भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। तो पठन की क्रिया ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न 55, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? आप लोग नहीं वाला प्रश्न ज्यादा आता है,
क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो क्या है, जब भी नहीं आएगा तो आप जो है उसको आपको चेक करना है, उसके बाद जो बचेगा वो नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए, दूसरों की भाषा को समझना, विस्फोटक ध्वनियाँ, शब्दावली का निर्माण करना, उच्चारण। तो बाकी तीनों है, इसमें से जो ऑप्शन बी है विस्फोटक ध्वनियाँ, वह उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है। तो ये रहा 2019 सहायक शिक्षक परीक्षा में आए हुए हिंदी का प्रश्न और उसका उत्तर। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।